नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जो इंसान ज़िम्मेवार ना हो, ज़िम्मेदारी ना ले सकता हो, वो ना तो अपनी ही चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले सकता हो, ना ही रिश्ते की ज़िम्मेदारी ले सकता हो। रिलेशनशिप में जैसे ज़िम्मेदारी की बात आ जाती है, वो भाग जाता हो। बी केयरफुल, ऐसे इंसान से बिल्कुल भी रिलेशन तो आप फिर भी प्यार-मोहब्बत वाला निभा सकते हो, चल सकता है, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है। शादी ना एक ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़बरदस्ती निभाए जाने वाली ज़िम्मेदारी नहीं है। इसे दिल से निभाना होता है। उस रिश्ते में क्योंकि रहना है इसलिए निभाना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे समझना होता है और ज़िम्मेदारी निभाते हुए आगे चलना होता है। अगर आपको शुरुआती दौर में ही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो ज़िम्मेदार इंसान नहीं है, रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी तो वो उठा नहीं पा रहे, शादी की ज़िम्मेदारी वो कैसे उठाएँगे? लड़का हो या लड़की हो, बहुत सोच समझ करके चलिएगा क्योंकि शादी में ऐसे पार्टनर स्पेशली कुछ टाइम के बाद ही भागने लगते हैं। उस रिश्ते में उनका दम घुटने लगता है और फिर ऐसे में हम देखते हैं कि शादियाँ टूट रही हैं। आपको ये रेड फ्लैग बहुत अच्छे तरीके से पहले ही देखना है। जो इंसान ज़िम्मेदार नहीं है, जो इंसान अपने ऊपर ज़िम्मेदारी आते ही अपने घरवालों पे वो ज़िम्मेदारी डाल देता है, लेकिन वो खुद नहीं निभाना चाहता। उसे अपनी ज़िंदगी तो एकदम फ्रीडम की तरह जीनी है, लेकिन जैसे ही शादीशुदा ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी की बात आती है, वो भागना शुरू कर देता है। आपको ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स शादी के पहले ही देख लेने हैं। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, ठीक है? ये दोनों में से हो सकते हैं। दोनों में ऐसे इंसान हो सकते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार रिलेशनशिप भी एक तो ज़िम्मेदारी है ना, किसी का फ़ोन उठाना भी तो एक ज़िम्मेदारी है ना। किसी से बातें करना, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताना, फिर उसकी प्रॉब्लम सुनना, फिर प्रॉब्लम सुन कर के बीच का डिस्कशन निकालना, फिर एक-दूसरे से बहुत ऐसी कन्वर्सेशन करना, इस तरीके का कम्युनिकेशन होना, जो कि कोई गहराई तक जा रहा है, ये ज़िम्मेदार इंसान ही कर सकता है। वरना ऊपरी-ऊपरी सतह तक बहुत कुछ अच्छा लगता है। याद रखिएगा, आप अगर शादीशुदा लाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ज़िम्मेदारी के बारे में सोच रहे हैं और वो लाइफ़ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर को बहुत देख के, सोच समझ करके, बहुत सतर्कता के साथ में चेक करिए, ठीक है? यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये देखिए कि ये जो इंसान है, ये इतना तो मैच्योर हो चुका है ना कि हर चीज़ का फ़ैसला तो पेरेंट्स नहीं लेंगे ना। हर एक बात तो पेरेंट्स को नहीं बताई जाएगी ना कि ये छोटी-छोटी बातें भी पेरेंट्स तक पहुँच रही हैं। शादी के बाद बहुत सारे ऐसे कपल्स में ये चीज़ें देखी गई हैं कि बेडरूम में क्या हो रहा है, ये तक पेरेंट्स को बताया जा रहा है। छोटे से छोटा मनमुटाव भी हो गया, ये भी पेरेंट्स को बताया जा रहा है। ये चीज़ें अगर आप शादी से पहले देख लेंगे ना, तो शादी टूटने के चांसेस कम हो जाएँगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। आपको फ्यूचर इसके साथ देखना चाहिए या नहीं चाहिए। छोटी-छोटी बातें भी वो लोग अपने पेरेंट्स को बताते हैं। कोई छोटा-छोटा मनमुटाव हो गया, किसी से कोई गलती हो गई, कोई ऐसी बात थी या आपके कोई शौक हो सकते हैं। कुछ ऐसे शौक हैं जो आपने अपने हस्बैंड से या आप अपनी वाइफ़ से किए, वो उनके पेरेंट तक पहुँच गए, वो घर परिवार तक पहुँच गए। जो कि आपकी पर्सनल चीज़ होनी चाहिए थी, आपकी प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए थी, प्राइवेट लाइफ़ वो रूम से बाहर निकल रही है, बाहर डिस्कस हो रहा है उसका और आपको बाद में सुनने को मिलता है और आप एकदम शर्मिंदगी से भर जाते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए एक मैच्योर माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिलेशनशिप में बचपना होना बहुत ज़रूरी है, खेल-कूद, लड़कपन, मस्ती-मज़ाक ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ-साथ अंदरूनी एक मैच्योर इंसान का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी जब हम मैरिज की बात करते हैं ना, तो हम लाइफ़ आगे जो आने वाली लाइफ़ है, अब जितने भी बचे हुए साल हैं, एक्चुअली अब हम उनकी बात करते हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसके अंदर पता है क्या है? और भी चीज़ें शामिल होंगी। पेरेंट्स, रिश्ते, समाज ये सब तो शामिल होगा ही होगा। बच्चे शामिल होते हैं। वो छोटे-छोटे बच्चे, वो प्योर सोल्स, वो एनर्जीज़ जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है यार ठीक से, उन्होंने शुरू ही किया होता है और वो ये देखते हैं। यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं रोज़-रोज़, यहाँ इस तरीके की भाषा यूज़ हो रही है रोज़-रोज़। यहाँ प्यार नहीं है। यहाँ बस ज़बरदस्ती एक-दूसरे के साथ में लगे पड़े हैं क्योंकि कभी सोचा था कि हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं। आज जो हम लव मैरिजेज़ के अंदर भी देख रहे हैं ना,
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लव मैरिजेस भी अब कोर्ट तक पहुंच रही हैं। क्यों यार, आप लोगों ने तो एक दूसरे से प्यार करके शादी की है ना, तो इतनी मेच्योरिटी आपको रखनी होगी। जिस भी पार्टनर को आप पसंद कर रहे हैं, आप लव मैरिज में जा रहे हैं, आप अरेंज मैरिज में जा रहे हैं, आप देखिए मैरिज सेटअप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। खुद भी ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स से भी बोलिए इस बात पर ध्यान दें। चाहे लड़के की फैमिली हो, पूरा ध्यान दीजिए। लड़की की फैमिली, लड़की का बैकग्राउंड, लड़की खुद कैसी है, किस तरीके की है, कौन सी ऐसी छोटी-मोटी बातें होती हैं जो वो आगे तक पहुँचा देती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स के बीच ही होती हैं। वो बातें पेरेंट्स के लिए भी नहीं होती हैं, ठीक है? और रिलेशनशिप तक में हो रहा है तो एक बार को फिर भी ये है कि चलो ठीक है, छोटी-मोटी बातें तो नहीं खैर पहुँचानी चाहिए, वहीं पर आपको रेड फ्लैग्स देखने हैं, ठीक है? ज़िम्मेदारी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा शादियाँ सिर्फ़ इस चीज़ में टूटती हैं कि इंसान ज़िम्मेदार नहीं था, ज़िम्मेदारी से भागने के लिए वो इस शादी को तोड़ कर के भाग रहा है। अब उसके पास कोई और रीज़न नहीं है। उसके पास कोई रीज़न भी नहीं होता देने के लिए कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्योंकि उसका दम घुट रहा है वहाँ पे, वो ज़िम्मेदार इंसान है ही नहीं, अब उसको आप ज़िम्मेदारी में डाल रहे हो। इसलिए ये चीज़ें शादी के पहले देख लें कि इंसान एक्चुअली कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है। शुरू में शादी के पहले कुछ मंथ दें, देखें, पूरा प्रॉपर चेक करें, मैं तो कहती हूँ पूरा 1 डेढ़ साल दें, चेक करें कि ये इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों के लिए, भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए, आप दोनों की कन्वर्सेशन के लिए, आप दोनों के बीच के मनमुटाव के लिए, आप दोनों की लड़ाई झगड़े के लिए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के लिए, आप दोनों का मन कितना मिल रहा है, दिमाग कितना मिल रहा है, वाइब्स कितनी मिल रही हैं। ये नहीं होना चाहिए बस मेरी तरफ से अट्रैक्शन है, मुझे प्यार है, मुझे तो बस चाहिए, मुझे तो बस चाहिए, 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 हवा हो गया है, मुझे चाहिए। नहीं, आप समझिए, या आज आपका चाहिए, 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 कल आपके लिए ही प्रॉब्लम भी साबित हो सकता है, जो कि होता है। क्योंकि आपने वहाँ पर वाइब्स मैच ही नहीं देखी, आपने बस ये देखा कि आप अट्रैक्ट हो चुके हो। आपने बस ये देखा कि आपके दिल के अंदर प्यार भरा हुआ है। आपने ये देखा कि बस आप एकदम इस इंसान के पीछे बावले ही हो चुके हो। आपने ये देखा, आपने दूरदृष्टि से नहीं देखा। यहीं पे बैठे-बैठे आपको दूरदृष्टि से देखना है क्योंकि मैरिज इज़ अ बिग थिंग। ये 2 दिन में निपटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसके बीच में फिर बच्चे आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, सो बी केयरफुल एवरीवन। क्योंकि आज जब मैं सिचुएशंस देखती हूँ या मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मुझे लगता है यार, ये सारी चीज़ें तो पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा-सा बारीकी से देखते हो, आपको बहुत हद तक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो वो बारीकी वाली नज़र चाहिए। वो सिर्फ़ प्यार, वो सिर्फ़ दिल, वो सिर्फ़ अटैचमेंट, वो सिर्फ़ अट्रैक्शन, वो सिर्फ़ इन्फैक्चुएशन वाली नज़र नहीं चाहिए आपको। यहाँ एक समझदार इंसान वाली नज़र भी चाहिए, यार मुझे लाइफ़ पार्टनर चाहिए, मुझे रायता नहीं चाहिए। इसके लिए तो मैच्योर माइंडसेट ही चाहिए होगा। और आप सचमुच में एक अच्छी लाइफ़ चाहते हो, तो उसके लिए आपके वो लाइफ़ पार्टनर के साथ सिर्फ़ वाइब्स मैच नहीं, माइंड मैच, दिल मैच, भावनाएँ मैच और डिसएग्रीमेंट्स को भी किस तरीके से वो इंसान टैकल करता है, एग्रीमेंट्स को किस तरीके से आप दोनों मिल कर के टैकल करते हो, मिल करके, मैं बात कर रही हूँ मिल करके, सिर्फ़ आप अकेले नहीं, कि आप अकेले टैकल कर लेते हो। नहीं, कितने दिन तक टैकल करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने के लिए थोड़ी ना शादी कर रहे हो, 6 महीने के लिए थोड़ी ना शादी कर रहे हो, आप लाइफ़ टाइम के लिए शादी कर रहे हो। इसलिए इन चीज़ों को बहुत दूरदृष्टि से देखिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैनिफेस्ट भी गलत इंसान को कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि ये क्या किया हमने क्योंकि वो हमारे अंदर होता है और अंदर होने के बाद में वो बाहर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। सो बी केयरफुल एवरीवन, ठीक है? क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है, ये कोई मज़ाक नहीं है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू।